नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, क्लास 8 की मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से और अब तक हम लोग काफी सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं, एनसीईआरटी के भी, एग्जाम्पलर के भी। आपने भी ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो पूरा फोकस करेगा हमारे यूनिट 8 पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो हमारी देवी जी हैं उसके, ठीक है, जो बहुत ही एक अच्छी किताब है, परंतु हम में से काफी लोग इसके साथ जूझते हैं क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते नहीं और शायद पढ़ने से पहले ही, मतलब पहला पन्ना खोलने से पहले ही डर जाते हैं। परंतु किताब बहुत अच्छी है, आसान है, बस क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, सवाल को सोच समझ के सॉल्व करना है और आपको आपके उत्तर मिल जाएंगे। आज का हमारा सेशन फोकस करेगा हमारे यूनिट 8 पे, जैसा कि मैंने बताया। उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, तो पूरा सेशन हमारा उन पे डेडिकेटेड रहेगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, सबसे पहले तो यदि आपके पास समय है तो अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए, मतलब मुझे ऐसे रोकिए और एक बार स्वयं से सारे सवालों को ट्राई कीजिए। जो सवाल आपसे नहीं बनेंगे वो हम इस सेशन में कवर तो करेंगे ही, पर यदि जो सवाल बन जाएंगे उन्हें भी हम एक बार क्रॉस वेरीफाई करके आसानी से अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी एक तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, दूसरी यदि कोई मिसकॉन्सेप्शन या फिर कोई गलत चीज आपने सोच के रखी अपने दिमाग में कि ऐसे होती है, वो मिसकॉन्सेप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी फिर आगे वाले सारे चैप्टर्स में। ठीक है, चलिए हम समय को वेस्ट नहीं करेंगे, अपना पूरा यहां स्टार्ट करेंगे सेशन विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला प्रश्न है हमारे यहाँ पे सवाल क्रमांक 34। सवाल क्रमांक 34 के पहले के सारे सवाल, मतलब 1 से लेकर 33 तक एमसीक्यूज थे जो हमने पिछले सेशन में कवर कर लिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे, उन्हें आपने सॉल्व नहीं किया है, तो कृपया उन्हें सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज वो आपके लिए बहुत जरूरी सवाल हैं। चलिए, सवाल क्रमांक 34 से हमारा सिलसिला शुरू होगा। 34 से कहां तक जाएंगे हम, 65 तक जाएंगे। किस चीज के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए, पहला, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 की पावर 10 है आपके पास। क्या है आपके पास, 10 की पावर 10, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि आंसर कितना हो जाए, 1 हो जाए। सिंपल सर, यहां पे 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा, क्योंकि हम यहां फ्रैक्शन लिखने की हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है जो क्या कहता है कि यदि आप पोजीशन चेंज करते हैं तो पावर में नेगेटिव साइन आ जाता है एक निशानी के तौर पे। तो यहां आ जाएगा 10 की पावर -10। कितना हो जाएगा, 10 की पावर -10। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, सर अगर वहां पे वेरिएबल्स हैं और एक्सपोनेंशियल पावर्स है तो नेगेटिव पावर के साथ हम उसको डिनोट करते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सीधा सीधा फंडा क्या है, माइनस साइन लगा दिया जाएगा। टेक्निकली ये आपका जवाब कि भाई नीचे था, नीचे से ऊपर लाने के लिए हमने माइनस साइन लगाया। चलिए, स्क्रीन यहां पे क्लियर, आंसर आया 10 की पावर -10। दूसरा सवाल 35, फिल इन द ब्लैंक से, लेकिन आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। a पावर 3 इंटू ए पावर -10। अब देखो, a पावर m इंटू ए पावर n करने पे जवाब आता है a पावर m प्लस n। ठीक है, तो यहां पे भी हो जाएगा a पावर 3 इंटू ए पावर -10 का अर्थ है कि a पावर 3 प्लस -10, प्लस माइनस हो गया माइनस, a की पावर हो जाएगा -7 आपका आंसर। ये एक तरीका। दूसरा तरीका सॉल्व करने का, a पावर 3 रहेगा एज इट इज, क्योंकि ये माइनस है तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, तो a पावर 10 आ जाएगा नीचे। तो आपका सवाल बदल के हो गया a पावर 3 अपॉन a पावर 10। सॉल्व करोगे इसको आप तो ये हो जाएगा a पावर 3 -10, जो कि हो जाएगा a पावर -7। अब यहां पे कौन कौन से नियम लगे, सर पहला नियम कि यदि नेगेटिव पावर है तो मतलब आपको करना है रेसिप्रोकल, जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वो आ जाएगी डिनोमिनेटर में। दूसरा नियम है कि यदि आप डिवीजन कर रहे हैं दो सेम बेस वालों का तो पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट, तो m-n। यहीं पे हुआ 3 -10 और जो कि आपका आंसर हो जाएगा -7, दोनों ही तरीके से। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके सॉल्व करें, चाहे तो इस तरीके सॉल्व करें, आपका आंसर सेम ही आ रहा है। चलिए, ये वाला फिलअप भी हमने कर दिया है सॉल्व 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 36, 5 की पावर 0। शायद इससे कोई आसान सवाल हो आपके जीवन में।
एनीथिंग टू द पावर 0, किसी की भी पावर यदि शून्य कर दी जाएगी तो वो कैसा रह जाएगा, वो 1 के बराबर रह जाएगा। पावर शून्य मतलब कुछ नहीं है उसके पास, तो मतलब आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कई बार इंसान क्या सोचता है, पावर 0 मतलब 0 के बराबर नहीं, पावर 0 मतलब 0 के बराबर नहीं होता है, पावर 0 का मतलब होता है 1 के बराबर। चलिए यहां पे स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 36। सवाल क्रमांक 37 क्या बोल रहा है आपसे, 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर -5। ठीक है, चलिए सॉल्व करने के दो तरीके, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा m प्लस n। तो यहां पे 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर -5, जब आप ऐड करेंगे आपको मिलेगा 5 की पावर 5 प्लस -5, 5 में से 5 गया तो आपका आंसर आएगा 5 की पावर 0। ठीक है, दैट इज 1। 5 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, नेगेटिव पावर है, मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/5 पावर 5। अब क्योंकि यहां पे ये दोनों पावर एक जैसी हैं तो इनको आप कैंसिल करके अपना आंसर कितना लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पे अलग नियम, वहां पे अलग नियम, परंतु कॉन्सेप्ट आपका सेम ही था, आंसर आपका सेम ही आया। यहां पे जो आपने नियम यूज किया, एक बार मैं लेफ्ट हैंड से लिखने का ट्राई करता हूं, a की पावर -m इज इक्वल टू a पावर m। थोड़ी सी बुरी हैंड राइटिंग, परंतु काम चल जाएगा। ठीक है, राइट हैंड से भी वैसे भी कौन सी इतनी अच्छी आ जाती है। चलिए आंसर कितना है आपका, आंसर आया 1, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से दोनों तरीके से। स्क्रीन यहां पे क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 38। चलिए, द वैल्यू ऑफ 1/2 की पावर 3 होल पावर 2 इज इक्वल टू, आपको इनकी वैल्यू बतानी है, तो भाई 1/2 पावर 3 होल पावर 2 को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सर होल पावर 2 है तो हम दोनों को पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिल्कुल ठीक, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नियम कहता है कि यदि पावर एक हो तो अलग हो सकती है और पावर अलग हो तो एक हो सकती है, मतलब अगर दोनों की पावर आपने अलग अलग लिख के रखी है तो वो एक भी हो सकती है। चलिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, बचा क्या, यहां पे बचा 2 की पावर 3 का स्क्वायर। 2 की पावर 3 का स्क्वायर करना है हमें, तो हमारे पास जो नियम कायदे कानून है वो क्या कहते हैं कि भाई यदि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर की चीज में कोई कनेक्शन है तो वो क्या हो जाएगा। सर जब भी कोई चीज ब्रैकेट के बाहर से आएगी तो वो ब्रैकेट के अंदर के सदस्यों को मिलेगी, परंतु किंतु अब भाई जो बेस के साथ मिलने आया होगा वो बेस में मिलेगा, जो पावर से मिलने आया है वो पावर में मिल जाएगा। तो m इंटू n का मल्टीप्लीकेशन होगा, बेस तो वही रहेगा, तो यहां हो जाएगा 2 पावर 3 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 1/2 पावर 3 2 6। 1/2 पावर 6 आपका आंसर है, जिसको आप अगर एक और वे में लिखना चाहे तो हो जाएगा 2 की पावर -6, क्योंकि नीचे से जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नियम क्या कहता है कि पावर का यदि आपको पोजीशन चेंज करना है, मतलब यदि पूरे एक्सप्रेशन का पोजीशन चेंज करना है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो आप माइनस साइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, 1/2 की पावर 6 भी सही है, 2 की पावर -6, दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। आप जिस तरीके से लिखना चाहें उससे लिख सकते हैं। चलिए सवाल क्रमांक 39, द एक्सप्रेशन 8 की पावर -2 एज अ पावर विद बेस 2 इज। चलिए अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि भाई इसका बेस ही चेंज कर दो। ऐसा करना कब पॉसिबल है, ऐसा करना तभी पॉसिबल है जब बेस और जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बीच में कोई कनेक्शन हो। तो आपका बेस क्या करना है, आपको बेस करना है 2, तो आपको 8 और 2 में कनेक्शन कुछ पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे 8 इज 2 की पावर 3, अगर वहीं पे 9 होता और बेस 2 करने को बोलता तो शायद हम नहीं कर पाते। तो यदि बेस में और जो नया बेस बोल रहा है उनमें कनेक्शन है तभी कुछ हो सकता है। तो यहां पे 8 जो कि 2 क्यूब के बराबर होता है वो रिप्लेस कर देगा एक्चुअल सवाल को। यहां पे क्या हुआ, जो आपका बेस था 8 की पावर -2, वहां पे बेस को रिप्लेस किसने किया, 2 की पावर 3 ने। लेकिन यहां पे अभी हमारा काम खत्म नहीं होता है, जब पावर बाहर और अंदर हो ब्रैकेट के तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 इंटू -2 करेंगे, आंसर आएगा 2 की पावर -6। कितना आएगा, 2 की पावर -6 आपका आंसर आएगा।
क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, आसान सा था ये प्रश्न। यहां पे हमने किया स्क्रीन को क्लियर। सवाल क्रमांक 40, वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग डैश एक्सपोनेंट्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे नंबर्स, बहुत छोटे छोटे, उदाहरण के तौर पे 0.00000007, बहुत छोटी संख्या है। इसको यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं सर? डेसिमल को शिफ्ट किया जाता है। कितने प्लेसेस से? मान लीजिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस से शिफ्ट किया जाएगा। कितने प्लेस से? 7 प्लेस से। और उसको बैलेंस करने के लिए आपने छोटे से नंबर को बड़ा बना दिया। कहां? 0.00007 और कहां? केवल 7। इतना बड़ा बना दिया तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा सर? नेगेटिव पावर आ जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव पावर। पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो किससे बैलेंस होता है? किसकी हेल्प से होता है ये? नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की मदद से होता है। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं होते तो शायद हम इन डेसिमल्स को शिफ्ट नहीं कर पाते। तो ये जो आपने छोटे से नंबर को बड़ा बना दिया 7 के रूप में, इसको बैलेंस करने के लिए यदि इधर बड़ा नंबर है तो इधर पे छोटा आपके पास नेगेटिव पावर है 10 का, जो कि इसको एक्चुअल वैल्यू के बराबर बना रहा है। तो इधर बढ़ाया, इधर घटा दिया। ठीक है, चलिए यहां पे ये आसान था। जी हाँ सर, बिल्कुल एग्जांपल लेके हमने समझ लिया। चलिए स्क्रीन क्लियर करेंगे हम, और हमारा उत्तर क्या होगा? स्मॉल नंबर्स को कैसे बड़ा बनाते हैं हम लोग? बाय यूजिंग कौन से एक्सपोनेंट्स? नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। चलिए सवाल क्रमांक 41, पिछले वाले से थोड़ा सा ही बदलाव है इसमें। इसमें किसकी बात हो रही है? लार्ज नंबर्स की हो रही है। उदाहरण के तौर पे 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मान लो आपको ऐसा कुछ नंबर किसी तीसरे व्यक्ति को बताना है, तो आप क्या बोलोगे? 7000000000। अब आपने कितने बोले, उसने कितने सुने, आपको कितने बताने थे, उसने कितने लिखे, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए आप क्या करोगे सर? हम ऐसे नहीं बोल सकते 7 9 zeros, तो वो क्या लिख देगा सर? 7 9 zeros। ऐसे भी तो लिख सकता है, तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो अब आपको पता थोड़ी उन्होंने क्या लिखा, तो इसीलिए इनको हम क्या करते हैं? इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? तो भाई 7 इंटू जो डेसिमल पहले यहां पे था उसको आप शिफ्ट करके आगे लाते हैं। कितने प्लेसेस से? शायद 10 प्लेसेस से। तो 1 2 3, एक मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस, तो 10 पावर 9। तो अगर इस बड़े से नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ता है सर? एक्सपोनेंट्स की पॉजिटिव पावर यूज करनी पड़ती है। कौन सी पावर? पॉजिटिव। पिछले वाले में क्या की थी? नेगेटिव की थी, क्योंकि वो छोटे नंबर को बड़ा बनाता है। तो बैलेंस करने के लिए नेगेटिव पावर ने उसको बैलेंस किया। यहां आपने बड़े से नंबर को छोटा बना दिया, तो फिर उसकी पावर को यहां पे बैलेंस किसने किया? पॉजिटिव वाले एक्सपोनेंट ने किया। चलिए स्क्रीन यहां पे क्लियर। 41 भी हो गया हमारा समाप्त। 42, बाय मल्टीप्लाइंग 10 पावर 5 बाय 10 पावर -10। आपको क्या करना है? 10 पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है 10 पावर -10 से। कैसे करोगे सर? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो नियम कायदे कानून लगाने की हमें आजादी मिल जाती है, जो कहती है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है यदि मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 प्लस -10, जो कि होता है कितना? 10 की पावर -5। क्योंकि 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, तो उत्तर आएगा आपका 10 की पावर -5। ये एक तरीका हो गया लिखने का। दूसरा तरीका होगा आपका कि भाई 10 पावर 5 एज इट इज, इसमें मल्टीप्लाई करना है 10 पावर -10। नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो यहां पे हो जाएगा 10 पावर 10। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो यह है 10 पावर 5 होल अपॉन 10 पावर 10। जब बेस सेम हो और डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 5 माइनस 10 करने पे आपका उत्तर आएगा 10 की पावर -5। कितना आएगा? 10 की पावर -5। दोनों ही जगह पे आपने नियमों का इस्तेमाल करके सॉल्व किया, तो दोनों ही जगह पे आपका उत्तर सही है। यहां पे नेगेटिव था, इसको आपने किया पॉजिटिव बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, और यहां पे डिवीजन था तो आपने नियम यूज करके माइनस कर दिया। a पावर m अपॉन a पावर n हो तो आप माइनस कर सकते हैं। चलिए उत्तर दोनों ही तरीके से सेम आया। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। चलो सवाल क्रमांक 43 क्या बोल रहा है आपसे कि भाई 2/3 की पावर है -6,
इसको डिवाइड करना है 2/13 की पावर 3, ठीक है, और होल पावर 3। देखो ध्यान दे देना, सवाल लिखने का तरीका अलग होता है और उसके हिसाब से आपके जवाब भी डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर 2/13 जिसकी पावर है -6, इसको डिवाइड करना है किससे, 2/13 से जिसकी पावर है 3। फिर इसका जो जवाब आएगा उसकी होल पावर है 3 और इंटू करेंगे 2/13 की पावर -9 से। ये जो बाहर की पावर 3 है पहले इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही उसको यूज कर पाएंगे, उसके पहले यूज करना पॉसिबल नहीं है। चलिए, नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है सर, रेसिप्रोकल जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में। तो यहां पे हो जाएगा 13/2 होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 2/13 होल पावर कितना 3 है ना, और साथ में है होल पावर कितना 3 इंटू 13/2 होल पावर 9। चलिए, अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच क्या कोई हो पाएगा कुछ मैथमेटिकली, लेकिन सर दोनों के बेस अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो इसीलिए जो आपने पिछला स्टेप किया था शायद वो स्टेप हम नहीं करेंगे, हम वो स्टेप नहीं करेंगे। हम शुरू कहां से करेंगे, हम शुरू यहीं से करेंगे ताकि हमें सेम बेस मिल जाए। चलिए, अब यहां पे अगर आप बात करें तो आपको क्या मिल रहा है यहां पे कि भाई बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे डिवीजन चल रहा है। तो a पावर m और a पावर n को डिवाइड करने पे आएगा a पावर m माइनस n, पावर होगी सब्ट्रैक्ट। तो यहां होगा 2/13 होल डिवाइडेड बाय 2/13 होल डिवाइडेड बाय -6 -3, कितना हो जाएगा -6 -3 करने पे, और वैसे बाहरी पावर अभी 3 बाकी है। उसके अलावा है यहां पे 13/2 होल पावर 9। इसको भी हम यूज करने से पहले सोचेंगे क्या हमें किसी और तरीके से आंसर मिल रहा है। चलिए, यहां पे आपको मिलेगा 2/13 की पावर कितना हो जाएगा, यहां पे 6 और 3 9 हो जाएगा, -9 होल पावर है यहां पे 3। चलिए, ये भी हमने कर दिया, यहां पे हो जाएगा 13/2 होल पावर 9। यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2/13 होल पावर माइनस है, तो मतलब कितना -27, 9 हो जाएगा 27, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर से कोई चीज ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो मल्टीप्लीकेशन होगा, इंटू 13/2 होल पावर 9। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 13/2 होल पावर 27 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पावर था, अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 13/2 इंटू यहां पे है 13/2 होल पावर 9। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 13/2 की पावर हो जाएगा 27 प्लस 9, जो कि हो जाएगा हमारे हिसाब से कितना 36 के बराबर। तो 13/2 की पावर हो जाएगा 36, कितना 13/2 की पावर, आंसर आएगा आपका 36। चलिए, आपने क्या किया, वैसे सवाल तो आपका 2/13 के बारे में था, पर पूरा जवाब आपका किस रूप में आया, 13/2 की पावर 36 के रूप में आया। पहले आपने डिवीजन किया, तो डिवीजन करते समय आपको माइनस करके आंसर मिला -9। उसके बाद आपने बाहर की पावर अंदर की पावर को यूज करके आंसर निकाला -27। फिर क्योंकि दोनों एक जैसे थे तो आपने फिर बेस को एक जैसे रखते हुए ऐड कर दिया और आपका आंसर आया 13/2 होल पावर 36। यहां पे हम करेंगे सवाल को क्लियर, काफी बड़ा सवाल लेकिन परंतु किंतु कुछ भी ऐसा टफ नहीं था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपने सवाल को सॉल्व किया। चलिए, सवाल क्रमांक 44 क्या बोल रहा है आपसे, आपको वैल्यू बतानी है किसकी, 4 पावर -1 प्लस 3 पावर -1 प्लस 6 पावर -2 होल पावर -1। चलिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सर नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल, और क्योंकि 1 पावर है तो फिर तो आंसर वही रहेगा। यहां पे हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर और होल पावर -1। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके बताना है कितना आंसर होगा। चलिए, यहां पे जब आप एलसीएम लेना चाहेंगे तो 4 और यहां पे 3, यहां पे आएगा 1/36। पहले ऐड करेंगे, आंसर निकालेंगे, फिर बाहरी पावर को हम लोग यूज करेंगे। चलिए, 4 3 और 36 का एलसीएम, 36 का एलसीएम आएगा 36, तो 4 9 जा 36, यहाँ पे 12 जा, वहां पे तो है ही 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 9
और 12 और 1 डिवाइड बाय 36 होल पावर -1। चलिए एलसीएम लिया आपने, 9 और 1 10, 10 और 12 हो जाएगा 22/36। ठीक है, जिसको आप सॉल्व करेंगे और अपना आंसर बताएंगे। 22 हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 2 से जाएगा तो 2 11 जा, ये हो जाएगा 2 18 जा, पावर है -1 तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 18/11। कितना आंसर आएगा 18/11। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान जवाब, केवल थोड़ी सी बेसिक सॉल्विंग करनी थी हमें, बाकी पूरा सवाल तो आसान ही था। चलिए सवाल क्रमांक 45। अब यहां पे देखिए 2 की पावर -1, 3 की पावर -1, 4 की पावर -1 होल टू द पावर 0। आपने जो पढ़ा है वो कहता है कि भाई किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, भले ही उसके अंदर कितनी भी वैल्यूज हो, कुछ भी आपने लिख के रखा, क्योंकि पावर 0 है तो भैया ये सब कुछ किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर 3 सब पार्ट से, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे की पावर 0 है तो जो भी आंसर आएगा एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 0, तो वहां पे क्या आएगा? आंसर 0 ही आएगा। चलिए स्क्रीन यहां पे क्लियर, और हम मूव करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। तो 1/, यहां पे देखिए आपको दिया है नीचे कितने सारे 10 की पावर, आपको उसको क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 1/10 पावर 8। कितने जीरोस उतनी ही 10 की पावर होती है। 10 पावर 1 में 1 जीरो, 10 पावर 2 में 2 जीरो, 10 पावर 3 में 3 जीरो, 10 पावर 4 में 4 जीरो, 10 पावर 8 में 8 जीरोस। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, सब कुछ न्यूमरेटर में रहता है। तो ये 1 इंटू जो 10 पावर 8 नीचे था वो आ जाएगा ऊपर, विच इज नेगेटिव पावर। तो आपने नियम क्या लगाया कि भाई a पावर -m करना है यदि आपको, तो वो होता है 1/a पावर m के। आप उल्टा यूज कर रहे हैं कि यहां से यहां जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टे सीधे में उतना फर्क नहीं है। जैसे भोपाल से लखनऊ जा सकते हैं, लखनऊ से वापस भोपाल भी आ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार यहां से वहां जाना और वहां से यहां आना अलाउड होता है। आपका आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1 इंटू 10 पावर -8। कितना? 1 इंटू 10 पावर -8। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए स्क्रीन पे सफेदी की चमकार, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद है व्हाइट स्क्रीन, क्योंकि सफेदी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। चलिए सवाल क्रमांक 47, आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म कि सर डेसिमल के आगे एक ही वैल्यू होनी चाहिए, डेसिमल के आगे एक ही वैल्यू होनी चाहिए। यहां पे कितनी है डेसिमल के आगे वैल्यूज? तो सर 1 2 3 4 5 6 7 है, ये होनी कहां चाहिए? 1 के बाद होना चाहिए। तो ये सातों की सातों वैल्यूज, क्योंकि डेसिमल के पीछे जा रही है और नंबर को छोटा बना रही है, उसको स्मॉलर बना रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगाया? 10 की बड़ी पावर लगा दी, ताकि वो बैलेंस हो जाए कि नंबर छोटा हो गया तो कम से कम यहां पे आपको कोई शंका नहीं होगी। आप उसको वापस जब मन चाहे, जब आपको उपयोग करना हो, उसको बड़ा कर सकते हैं। कैसे? वो 10 की पावर से एक एक करके लेते जाओ बैंक में से, आपको आपका नंबर बड़ा होते जाएगा। ठीक है, चलिए पर स्टैंडर्ड फॉर्म हमने फिक्स रखा है ताकि इस दुनिया में किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, वरना हर कोई इंसान इसी जवाब को 10 तरीके से लिख देगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 48 देख लेते हैं। द यूजुअल फॉर्म ऑफ 3.41 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, 3.41 इंटू 10 पावर 6। अब जब आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहेंगे, यूजुअल फॉर्म में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा तब तक जब तक ये एक्स्ट्रा बैगेज हट ना जाए। ठीक है, अगर आपने डेसिमल को एक प्लेस से शिफ्ट किया तो आपका 1 0 कम हो जाएगा, क्योंकि भाई 10 पावर 6 में से एक इंसान उठ के आएगा कि मैं आपको शिफ्ट करवाने में हेल्प करता हूं, तो उसने हेल्प की तो वो खुद गायब हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे अगर आपको 5 और करने तो 3 4 1 हो गया, बचे 1 2 3 4, क्योंकि कितने थे? कुल मिला के 6 थे, जिसमें से 2 हैं डेसिमल के पीछे ऑलरेडी। तो बचे हुए को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? शून्य लगाने पड़ेंगे। तो आपका आंसर आएगा 3 4 1 1 2 3 4। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान जवाब। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 49 की तरफ, जो क्या बोल रहा है? 2.39461 इंटू 10 पावर 6 को क्या करना है?
यूजुअल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे सर? ये जो 10 पावर 6 है यही हमारा बैंक है, इससे ही हम वैल्यूज को लेते जाएंगे। ठीक है, 6 वैल्यूज लेनी है हमें, तो 2 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो यही हो गए, और एक शून्य एक्स्ट्रा, ये हो जाएगा 10 पावर 6। तो 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा शून्य, तो ये हो जाएगा आपका 6th जीरो, जो कि आपने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो जाएगा आपका यूजुअल फॉर्म की भाई 2 3 9 4 6 1 5, ये वैल्यूज और एक शून्य और एक्स्ट्रा आ गया, और आपका डेसिमल शिफ्ट हो गया कहां से? यहां की जगह इसके बाद एक जीरो के बाद। ठीक है, तो डेसिमल शिफ्ट हो गया क्योंकि वही हमें करना था, यूजुअल फॉर्म में लेके आना था। ठीक है, और हमें हेल्प किसने की? 10 पावर 6 ने हमारी हेल्प की इस चीज को पूरा करने में। चलिए स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 50 है हमारा कि इफ 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 स्क्वायर, देन 1/6 एज एक्सप्रेस विद द बेस 6। चलिए 1/36 को आपको 6 बेस पे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो पहली बात तो 1/36 होता किसके बराबर है सर? वहीं पे लिखा है 6 स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, पर ये तो डिनोमिनेटर में है, हमें इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए कहां लाना पड़ेगा? न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। और वो कैसे हो सकता है सर? माइनस साइन, जो कि हमें हर बार ये बतलाता है कि आपको रेसिप्रोकल करना है, उसी का हम उपयोग करेंगे। तो 1/a पावर m कैसे आता है? a की पावर माइनस m से आता है, तो आपने इस बार उल्टा लॉ यूज किया है, जो कि अलाउड है। तो आपका आंसर कितना होगा? 6 की पावर -2। कितना होगा आपका आंसर? 6 की पावर -2 आपका आंसर होगा। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को एक और बार क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 51 की तरफ। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग 5/3 की पावर 4 बाय डैश वी गेट 5 पावर 4। अब वो बोल रहा है 5/3 की पावर 4 है, ऐसा एक नंबर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि आपका आंसर केवल 5 पावर 4 ही बचे? सॉल्व कैसे करेंगे इसको सर? क्योंकि कंबाइंड पावर है, हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने पावर को अलग अलग करके यहां पे सॉल्व करने की और अपना पहला सक्सेसफुल कदम आगे बढ़ाया। अब x निकालने के लिए क्या करोगे सर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 5 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 होल अपॉन 5 पावर 4। 5 पावर 4 क्योंकि दोनों जगह पे है तो कैंसिल होके आपका आंसर आएगा 3 पावर 4। कितना आएगा आंसर? 3 पावर 4। क्या आपको ये समझ में आया? आपने केवल एक ही नियम यूज किया कि भाई a पावर a अपॉन b अगर होल पावर m है तो आपका जवाब होगा a पावर m अपॉन b पावर m। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान जवाब। चलिए 3 पावर 4 यहां पे आपका आंसर हो गया। आपने सवाल क्रमांक 51 को भी समाप्त कर दिया है। सवाल क्रमांक 52 देख लेते हैं। 3 पावर 5 डिवाइड बाय 3 पावर -6। ठीक है, चलिए 3 पावर 5 को डिवाइड करना है 3 पावर -6 से। क्या सीखा है हमने डिवीजन के बारे में? सर हमने यही सीखा है कि यदि बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस -6। क्या हो जाएगा? 5 -6। तो आपने यहां पे किया तो ये हो जाएगा 5 और 6 मतलब 3 पावर 11। कितना हो जाएगा? 5 और 6 मतलब 3 पावर 11। एक हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका आप ये इख्तियार कर सकते हैं कि भाई 3 पावर 5 है, इसमें आप डिवाइड कर रहे हैं 3 पावर -6 से। -6 का मतलब हो जाएगा पावर का करना है रेसिप्रोकल, तो 1/3 पावर 6, क्योंकि a पावर -m होता है 1/a पावर m के बराबर। क्या करोगे अब आप? सर डिवीजन का मतलब होता है कि जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है वो तो एज इट इज रहेगा, हालांकि नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये जाएगा 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 6। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5 और 6 11 ऐसे भी आएगा और दूसरे तरीके से भी आ रहा है। तो मर्जी आपकी है, आपको जो तरीका आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 53 हमारा, आपको बतानी है वैल्यू किसकी? 3 इंटू 10 पावर -7 की। कैसे बताओगे आप? सर 3 इंटू 10 पावर -7 का सीधा सीधा मतलब है कि आपको नेगेटिव पावर दी गई है, मतलब डेसिमल को आप कहां लेके जाएंगे? सरका के आगे लेके जाएंगे। ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसको बड़ा बनाया गया है। तो यहां पे
3 4 5 और एक 6 और साथ में एक यहाँ पे 3, ये हो गया 0.0000003। डेसिमल कितना शिफ्ट हुआ सर? पहले 3 के बाद था, अब आपने उसको 7 प्लेसेस से शिफ्ट किया, तो देख लो एक बार 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आगे कुछ और नहीं था तो हम किससे लिखेंगे? 0 से लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे 0 की वैल्यू है पर इसके पीछे वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे 0 को सिग्निफाई करता है, इसीलिए हमने उसका यूज करके यहाँ पे अपने डेसिमल्स को सही तरीके से प्लेस किया। क्या होगा आंसर? 0.12345 और एक 3। क्या आपको ये समझ में आया? आपका सबसे बड़ा साइन क्या होता है कि किस तरफ जाएगा डेसिमल? तो 10 की पावर देखनी होती है नेगेटिव है या पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव है तो मतलब नंबर को छोटा किया गया है, यदि नेगेटिव है तो मतलब नंबर को बड़ा किया गया, उसको छोटा करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार। चलिए स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 54 है हमारा, टू एड द नंबर्स गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स विद डैश एक्सपोनेंट्स। ठीक है, किसी भी नंबर्स को जब आप एक्सपोनेंट्स में क्या कर, जब आप ऐड कर रहे हैं, जैसे दो नंबर थे जो कि किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। उदाहरण के तौर पे आपको करना है 3.7 इंटू 10 पावर 22। ठीक है, इसमें ऐड करना है क्या? इसमें आपको ऐड करना है सपोज 2.1 इंटू 10 पावर 20। ठीक है, अब इनको आप सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग वैल्यूज को सिग्निफाई कर रहे हैं, पर क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमारे पास थोड़ा यहां पे लिबर्टी मिल जाता है कि हम इसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पे अगर आप ऐसे समझो तो ये जो 22 वाला है वो यहां पे है, जो 20 वाला है वो यहां पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये 22 वाले में से आप 2 10 निकाल लोगे और 10 पावर 20 को रहने दोगे ताकि एडिशन करने में अब थोड़ी सी कठिनाई कम हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा आपको? विथ सेम एक्सपोनेंट्स या सेम पावर वाले एक्सपोनेंट्स। ठीक है, विथ डैश एक्सपोनेंट्स मतलब कौन से एक्सपोनेंट्स? सेम एक्सपोनेंट्स करने पड़ेंगे आपको ताकि आप आसानी से अब उनको ऐड कर सके। अब आप क्या करेंगे? ये 10 पावर 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 370। ठीक है, इंटू 10 पावर 20 प्लस 2.1 इंटू 10 पावर 20, क्योंकि 10 पावर 20 दोनों जगह पे है तो आप उसको कॉमन लेके इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। पहले ऐसा करना हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो क्या किया आपने? सेम एक्सपोनेंट बनाया, मतलब ऐसे एक्सपोनेंट जिनकी पावर सेम है, जिनकी वैल्यू सेम है, तभी आप ऐड कर सकते हैं, उसके पहले आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेम एक्सपोनेंट नहीं बनेगा तो दोनों अलग अलग लेवल पे हैं, आप उनको ऐड करोगे तो वो सही से ऐड नहीं हो पाएंगे। जब आप उनको सेम एक्सपोनेंट का बनाते तो उनका लेवल सेम हो जाता है और एडिशन करना आसान हो जाता है। चलिए सवाल क्रमांक 55, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3 to 5, इसका आपको क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। फिलहाल डेसिमल कहां है? फिलहाल डेसिमल है यहां पे, इसको आपको आगे लेके आना है। तो कितने प्लेस से शिफ्ट होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो कहां पे आ जाएगा सर? वो आ जाएगा 3.25 इंटू 10 पावर 10 के रूप में। डेसिमल को आपने क्या किया? पीछे से आगे शिफ्ट किया, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बनाया, तो बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव पावर आ गई यहां पे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 2 8 2 10, बिल्कुल ठीक है। कृपया एक बार जीरोस काउंट कर लें और कितना डेसिमल शिफ्ट होगा वो भी काउंट कर लें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। क्या है आपका आंसर? आंसर आपका आया 3.25 इंटू 10 पावर 10। चलिए यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 56 है हमारा, इसका भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, लेकिन अब की बार वैल्यू बहुत छोटी है, आपको उसको बड़ा बनाना है। तो क्या करोगे आप? पहले काउंट करोगे डेसिमल कितना शिफ्ट होगा। अभी यहां पे है, उसको आना कहां पे है? इधर पे आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 8.0 इंटू आप बड़ी छोटी वैल्यू को बड़ा बना रहे हैं तो नेगेटिव करके आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कहां वो 0.0000008 था, कहां पे अब सीधा 8 हो गया, मतलब कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया? नेगेटिव पावर का यूज किया। एक बार जीरोस काउंट कर लेना ताकि गलती ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी हाँ बिल्कुल 8 को भी काउंट किया हमने, क्योंकि 8 के बाद डेसिमल लगना है।
अगर 8 के पहले लगना होता तो हम 8 को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको डेसिमल कहां लगाना है, उसके हिसाब से आप फिर क्या काउंट करते हैं, कितनी 10 की पावर होगी, ये चीज आप काउंट करते हैं। चलिए यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 57, क्या लिखना है आपको, यूजुअल फॉर्म लिखना है किसका, 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10। 10 की पावर माइनस 10 का क्या तात्पर्य है सर, नेगेटिव पावर है, मतलब छोटा नंबर था उसे बड़ा किया गया है, तभी तो बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या लिखा है, नेगेटिव पावर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डेसिमल को 10 प्लेस से आगे ले जाना पड़ेगा। तो 2 3 तो पहले से डेसिमल के पीछे था, एक 2 आ गया। अब आपको 9 प्लेसेस और भरनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 9 और एक डेसिमल और यहां पे 0। ये क्या किया आपने, क्योंकि आपके पास 10 प्लेसेस थी माइनस में, तो आपने एक तो 2 से ले ली, बची हुई 9 आप किससे लाओगे, 0 से लाओगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 2 3, ठीक है। आपका डेसिमल भी 10 प्लेस से शिफ्ट हो गया और आपको यूजुअल फॉर्म भी मिल गया यहां पे बिना किसी कठिनाई के। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 58 क्या बोल रहा है आपसे, ऑन डिवाइडिंग 8 पावर 5 बाय डैश वी गेट 8। अगर आपने 8 पावर 5 को क्या किया, डिवाइड किया किससे, एक वैल्यू x से, तो आपका जवाब आया 8। चलिए अब इसको वे सॉल्व करेंगे तो बेहद ही आसान गणित है। तो 8 पावर 5 डिवाइड बाय 8 करने पे आपको मिलेगा x, अननोन क्वांटिटी, ठीक है। यहां पे 8 का मतलब है उसकी पावर कितनी है, 1 है, और जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि आपको देगा वैल्यू ऑफ x। 5 में से 1 गया तो 8 पावर 4 बचेगा। आप यहां पे नियम लिख सकते हैं कि a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। इस नियम के तहत आपने इन दोनों को माइनस किया है। तो यदि आप 8 पावर 5 को 8 पावर 4 से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर कितना आएगा, तब आपका आंसर आएगा 8। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, आसान था यहां पे ये 58 वाला सवाल। 59 है आपका, ऑन मल्टीप्लाइंग डैश बाय 2 पावर माइनस 5 वी गेट 2 पावर 5। चलिए ऑन मल्टीप्लाइंग डैश, तो डैश को आपने मान लिया क्या, x, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 पावर माइनस 5, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 पावर 5। कैसे मल्टीप्लाई करोगे सर, यहां मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 5। एक मिनट, ये जो नीचे आया है ये इसके साइन की वजह से नहीं आया है, वो नीचे किसकी वजह से आया, ये वाले मल्टीप्लीकेशन का हमने रिवर्स किया तो डिवीजन हो गया। अब जो माइनस साइन वाला है उसको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि साइन को आपको करना पड़ेगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 2 पावर 5। क्या लिखोगे आप कि a पावर माइनस m होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। चलिए अब जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, तो यहां पे 5 प्लस 5 हो जाएगा 10। क्या आपको यह समझ में आया, जी सर। क्या किया आपने 2 पावर 5 को 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यदि 2 पावर 10 को आप 2 पावर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर आपका आंसर कितना आएगा, 2 पावर 5 आएगा, जैसा कि हमने यहां पे प्रूव किया है। अब चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू m प्लस n, सॉरी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, m प्लस n। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर। कहीं कोई शंका मन में, नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान जवाब हमने यहां पे कर लिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे, स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 60 की तरफ, जो क्या बोल रहा है आपसे, 3 की पावर माइनस 1 इंटू 4 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर करना है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन फिर स्क्वायर। चलिए 3 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3, यहां पे इसका मतलब 1/4, उसका भी स्क्वायर, ठीक है। 1 इंटू 1 करोगे 1, 4 3 हो जाएगा 12, दोनों का आपने करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 12 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/144, ठीक है। आप चाहें तो इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये 1/12 स्क्वायर के बराबर है, या फिर 1/12 की पावर माइनस 2 के बराबर है, जो आंसर आपको ठीक लगे। चलिए नियम कौन सा यूज किया आपने, नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल और पावर का बंटवारा हो सकता है। तो अगर कंबाइंड पावर है तो आप बंटवारा करके अलग अलग लिख सकते हैं।
ए बाय बी होल पावर m को हम कैसे लिखते हैं, a पावर m अपॉन b पावर m। चलिए आपने यहाँ पे नियम भी लिख दिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो जाए। तो आपका जवाब क्या होगा सर, या तो 1/12 स्क्वायर हो सकता है, या फिर 12 की पावर -2 हो सकता है, या फिर 1/144 भी हो सकता है। तीनों में से जो उत्तर आपको सबसे सही लगे, कल को अगर एमसीक्यू में आए तो इन तीनों में से जो भी आंसर होगा वो आप मार्क कर सकते हैं। अगर ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इन तीनों को छोड़ के जो बच जाएगा वो आपका उत्तर नहीं होगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 61 है आपका। अब की बार है 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 होल पावर -1। चलिए आसान सा सवाल, पिछले सवाल जैसा ही है। 1/2 इंटू 1/3 करना पड़ेगा बिकॉज पावर है नेगेटिव। 1/2 इंटू 1/3 करेंगे, आंसर आएगा 1/6। 1/6 का नेगेटिव पावर मतलब फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 6 पावर 1 दैट इज 6। तो आपका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 6। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, तो यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 62 की तरफ। देखो अब यहाँ पे 6 पावर 0 माइनस 7 पावर 0 इंटू 6 पावर 0 प्लस 7 पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो तो क्या हो जाता है सर, पावर 0 हो अगर तो आपका जो आंसर है एक्सपोनेंट का वो हो जाता है 1। तो a पावर 0 हो जाएगा 1 के बराबर, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 करने पे 0, 1 प्लस 1 करने पे 2, 2 इंटू 0 करने पे आंसर कितना आएगा 0। सही आंसर मतलब चेहरे पे मुस्कान। चलिए कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 0 बिकॉज नेगेटिव पावर नहीं थी ना पॉजिटिव थी, केवल 0 पावर थी। पावर 0 का मतलब जवाब होगा 1, तो वही आपने यहां पे लिखा है और आपने उसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 0। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान सा प्रश्न उससे भी आसान जवाब। चलिए सवाल क्रमांक 63। द एक्सप्रेशन 3 पावर 5, द एक्सप्रेशन फॉर 3 पावर 5 विथ अ नेगेटिव एक्सपोनेंट इज। आपको क्या करना है, आपको 3 पावर 5 को कुछ इस तरीके से बताना है कि नेगेटिव आना चाहिए एक्सपोनेंट। ठीक है, तो 3 पावर 5 को यदि आप नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाने का मतलब है कि कहां होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यदि हम इसको लिखते हैं 3 की पावर -5 तो क्या हो जाएगा सर, 3 की पावर -5 हो जाएगा 1/3 पावर 5। परंतु 3 पावर 5 को आप डिनोमिनेटर में कैसे लेके जा सकते हैं, वो आपस में बराबर नहीं होंगे, तो मतलब हम ये नहीं कर सकते। पर यदि मैं ऐसा कुछ कर दूं कि 3 की पावर -5 लिख दूं, अब इस केस में क्या हो जाएगा सर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपको 3 पावर 5 ही देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने नेगेटिव वाले को डिनोमिनेटर में लेके आया और वहां पे वापस नेगेटिव बना दिया, तो दो नेगेटिव मिलके मुझे मेरा एक्चुअल ओरिजिनल रिजल्ट देगा, कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा कि भाई 3 की पावर अगर नेगेटिव लिख दोगे तो वो नीचे आ जाएगा, फिर नीचे वाले को नेगेटिव लगा दोगे तो वो वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे ऊपर का खेल हमने जो किया, इसमें हमें क्या समझ में आया कि नेगेटिव पावर कैसे लिख सकते हैं, बाय पुटिंग द सेम वैल्यू इन द डिनोमिनेटर विद अ माइनस साइन। तो आपका आंसर भी डिस्टर्ब नहीं होगा और नेगेटिव पावर भी आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा, 3 पावर 5 ही आएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। स्क्रीन हो जाएगी यहां पे क्लियर। सवाल क्रमांक 63 हमने कर दिया है सॉल्व। हम मूव करेंगे सवाल क्रमांक 64 की तरफ, जो बोल रहा है आपसे कि -7 की पावर 6 डिवाइड बाय 7 की पावर 6। चलिए -7 की पावर 6 डिवाइड बाय 7 की पावर 6। डिवीजन का मतलब क्या होता है कि भाई आप दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, है कि नहीं? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर -7 है और उसकी 6 पावर है, मतलब माइनस साइन की क्या है, इवन पावर। इवन पावर का मतलब क्या होगा कि माइनस साइन खुद को नहीं बचा पाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 बार आएगा माइनस साइन, तो 6 बार जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस अगर 2 बार है तो वो प्लस हो जाते हैं। 6 बार मतलब क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। 6 का हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 बार प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 7 पावर 6 अपॉन 7 पावर 6 डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 1। क्या आपको ये समझ में आया?
यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। यहाँ पे क्या थी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक कि भाई पॉजिटिव पावर है तो माइनस साइन हो जाएगा डाइजेस्ट, केवल बचेगा पॉजिटिव साइन, तो 7 पावर 6 अपॉन 7 पावर 6, जिसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1। अगर यहीं पे होती ई ऑड पावर तो माइनस साइन आपका डाइजेस्ट नहीं होता और आपका आंसर कितना आता, आपका आंसर आता फिर उस केस में -1। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 65 है हमारा कि आपको इनकी वैल्यू बतानी है। क्या है आपका नंबर कि भाई 1 की पावर है -2, तो मतलब ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर नेगेटिव पावर है और नेगेटिव पावर का सीधा सीधा सारांश यही होता है कि आपको रेसिप्रोकल करना है। वो माइनस साइन आपको यही बताता है कि भाई देखिए आप हमें यहां से फ्री कीजिए कृपया करके, पहले स्वयं डिनोमिनेटर में जाकर। चलिए, व्हाट इज 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 एंड होल मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर जो कि है 36। चलिए 9 4 1 एलसीएम कितना हो जाएगा? सो 9 4 1 का एलसीएम हो जाएगा शायद 36, क्योंकि और कुछ तो है नहीं ऑप्शन हमारे पास। तो यहां इंटू 9, यहां इंटू 4 और यहां हो जाएगा 36। तो 36 यहां पे, 9 यहां पे, 4 यहां पे, डिवाइडेड बाय 9 चौके हो जाएगा 36। ठीक है, और होल मल्टीप्लाइड बाय 36। अब बाहर का 36 अंदर का 36 कैंसिल हो जाएगा। 36 तो 4 हो जाएगा 40, 40 और 9 हो जाएगा 49। तो कितना आएगा आपका आंसर? आंसर आएगा 49। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया हमारे उत्तर को। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले भाग की तरफ। अब सवाल क्रमांक 66 से लेकर 90 तक हमें क्या करना है? हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है किस तरीके से, ट्रू और फॉल्स किस फॉर्म में। मतलब या तो सवाल का जो भी आपका उत्तर है वो या तो सही है या तो गलत है। जो कथन है यहाँ पे या तो वो सही है या तो वो गलत है, आपको सिर्फ इतना बताना है। चलिए, सवाल क्रमांक 66, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 की पावर -2 इज 4 की पावर -2। चलिए देखते हैं इसको। भाई -4 की पावर -2 है ना, इसको आप कैसे लिखेंगे? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? सर इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये हो जाए 1 के बराबर। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा -4 की पावर 2। ये कहां से आया? सर नेगेटिव का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो जो न्यूमरेटर में है वो कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इंटू एक्स करने पे आपका जवाब आना चाहिए 1। तो एक्स क्या हो जाएगा? सर जो यहां डिवीजन में है साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो -4 की पावर 2, मतलब -4 की पावर -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -4 की पावर 2। और यही हमने सीखा है। अगर शॉर्ट ट्रिक में आपको बताएं तो माइनस साइन को प्लस बना दिया जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने पावर के माइनस को नहीं बल्कि एक्सप्रेशन जो अंदर बेस है उसके माइनस को प्लस बना दिया, जो कि एक एरर है, गलती है। तो यहां पे आपका उत्तर क्या होना चाहिए? FALCE अर्थात फॉल्स या फिर गलत है ये स्टेटमेंट, ये आपका उत्तर होगा। चलिए 67 पार्ट क्या बोल रहा है आपसे? वो 67 में आपसे ये बोल रहा है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर 2। ठीक है, 3/2 की पावर 2 है। 3/2 की पावर 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए? इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि आपका आंसर कितना हो जाए? 1 हो जाए। चलिए क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? तो सर x हो जाएगा, जो 2 यहां डिवीजन में है वो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, और जो 3 यहां पे डिवीजन में है वो आएगा यहां पे नीचे। ठीक है, तो जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। तो x हो जाएगा 2/3 की पावर 2। यहां पे क्या दिया है? यहां पे 2/3 की पावर -2 दिया है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, जो गौर करने वाली बात है वो ये है नॉट लिखा, मतलब नहीं है। हाँ, हमारे हिसाब से भी 2/3 की पावर -2 नहीं है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब इस नॉट को लिख के ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि 3/2 की पावर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/3 की पावर -2 नहीं है। क्या है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 2/3 की पावर 2। तो उन्होंने खुद ही नॉट लिख दिया है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। तो देखो यहां पे
एक छोटा सा वर्ड लिखने से आपका स्टेटमेंट का मीनिंग पूरा किस तरीके से बदल जाता है। तो कृपया ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ें और ध्यान से अपने उत्तर को मार्क करें। 10 की पावर -2 है, -2 का मतलब क्या होगा सर, रेसिप्रोकल, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर। नेगेटिव पावर का मतलब रेसिप्रोकल, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो आपका जवाब हो जाएगा 1/100, जो कि यहां पे लिखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, चलिए अगला पार्ट हमारा 69वां सवाल है हमारा कि 24.58 को प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा गया है। तो 2 × 10 बिल्कुल ठीक, 4 × 1 बिल्कुल ठीक। डेसिमल के बाद क्या हो जाता है सर, पावर आ जाती है डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो डेसिमल के बाद की वैल्यूज है। तो 5 × 1/10 और 8 × 1/100, क्योंकि डेसिमल के बाद की दो प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इन्होंने एक्सपैंडेड फॉर्म दिया है उसमें पहले दो तो ठीक है, लेकिन बाद के दो जो आपकी वैल्यूज आ रही है वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से, वो आपके प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से गलत आ रही हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। चलिए यहां पे देखिए अगला पार्ट 329.75, देखो ध्यान से देखना, 70 यहां पे 70 के बाद डेसिमल नहीं है, सवाल क्रमांक 70 है ये, ठीक है, और उसके बाद आपका सवाल है। तो भाई ये हो जाएगा 1s, 10s, 100, तो 3 पावर इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100 बिल्कुल ठीक है। 2 × 10 पावर 1 बिल्कुल ठीक है, मतलब आपने क्या किया, यहां पे आपने किया 100s, यहां पे आपने किया 10s, यहां पे आपने किया 1s, क्योंकि 10 टू द पावर 0 इस कितना 1 होता है। इसके बाद देखो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो अगली पावर होनी चाहिए -1 जो कि यहां पे है, मतलब ठीक है। अगली पावर होनी चाहिए -2 जो कि है यहां पे, मतलब ठीक है। तो 100s, 10s, 1s, 1/10, 100 यहां पे सब हो रहा है, मतलब बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में इसको लिखा गया है, करेक्ट मेथड से इसको सॉल्व किया गया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं इसका। हमारा अगला पार्ट क्या कह रहा है हमसे कि भाई -5 की पावर है -2 इंटू -5 की पावर है -3, ठीक है। -5 की पावर -2 का क्या मतलब है सर, फिलहाल तो कोई मतलब नहीं निकलता है, बिल्कुल ठीक, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप उसी के साथ -5 की पावर -3, और जैसे ही मैं इन दोनों वैल्यूज को देख रहा हूं मेरे को यह समझ में आ रहा है कि दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है। और हमारे पास ऐसी नियमावली है, हमारे पास रूल्स हैं जो कहते हैं कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो आप एडिशन कर सकते हैं, यदि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उनके बीच। तो अगर डिवीजन होता तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्शन करते। चलिए तो ये हो जाएगा -5 की पावर -2 प्लस -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 प्लस -3 करना है आपको, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 और 3 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -5 की पावर -5। परंतु किंतु यहां पे कितना लिख रहा है वो, -5 की पावर -6, तो मतलब स्टेटमेंट क्या है, FALCE फॉल्स है, क्योंकि आपने पावर को ऐड करने की जगह नियम के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 × 3 कर दिया आपने, लेकिन जो कि गलत है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं इसका हम। अगला पार्ट क्या बोलेगा हमसे, पहले थोड़ी जगह बना ले हमारे ताकि हम लिख पाए अच्छे से चीजों को। चलिए 72 पार्ट है, -4 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 और 4 की पावर हो जाएगा 5 के बराबर। तो -4 की पावर कितनी है, -4, ठीक है, इंटू 4 की पावर है -1, इन दोनों को जोड़ने पे आंसर आएगा 4 की पावर 5। ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। हम पहले सॉल्व करते हैं, हम किस पे स्टार्ट करेंगे, हमारे LHS से स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/-4 की पावर 4 इंटू यहां पे हो जाएगा 1/4। अब नेगेटिव है, अंदर बेस नेगेटिव है, पर पावर कैसी है, पावर इवन है, और इवन पावर होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो वो मल्टीप्लाई होते होते 4 बार माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से माइनस, और लास्ट वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसको आप 1/4 पावर 4 इंटू 1/4 भी लिख सकते हैं। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको आप 1/4 पावर 5 भी लिख सकते हैं।
और जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपका जवाब होगा 4 की पावर -5, क्योंकि नीचे था पॉजिटिव, साइड चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे था पॉजिटिव, साइड चेंज करेंगे तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या होगा आपका उत्तर? आपका उत्तर होना चाहिए था 4 की पावर -5, इन्होंने लिख दिया है 4 की पावर 5, मतलब यहां पे गलत तरीके से सवाल को सॉल्व किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट क्या है सर? ये स्टेटमेंट है पूर्णतः संपूर्णतः फॉल्स, इसलिए हमने वहां पे F लिख दिया है। अगला सवाल, सवाल क्रमांक 73, वही ट्रू फॉल्स बताना है हमें, लेकिन स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर अपने आंसर पे पहुंचेंगे। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर, नहीं सॉरी, 2/3 की पावर है -2। चलिए क्या बोल रहा है आपसे कि भाई 2/3 की पावर है -2, इसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 की पावर -5। चलिए एक ही नियम जो हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, इनके हिसाब से आंसर आएगा 2/3 की पावर 10। आइए इसको देख लेते हैं। तो भाई बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है सर? बेस सेम है और पावर मल्टीप्लाई हो, तब बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां हो जाएगा 2/3 में पावर ऐड, तो -2 प्लस -5 m प्लस n। इसको आप जब सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2/3 की पावर -7। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो -2 इंटू -5 करेंगे तो आंसर 10 आएगा, लेकिन नियम के हिसाब से आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, आप एडिशन करते हैं। तो यहां पे इनका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? FALCE अर्थात फॉल्स, मतलब गलत। तो हमारा जो पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस था 5-6 सवालों का, उसमें हमने सबको सॉल्व कर दिया है। कुछ आए फॉल्स, कुछ आए ट्रू, कहीं पे नियम गलत थे, कहीं पे सॉल्व करने का तरीका गलत था और कहीं पे कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हमारे सवाल थे। चलिए बस आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि सवाल को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर एक वर्ड भी आप मिस कर देंगे, जैसे यहां पे अगर आप नॉट मिस कर देंगे तो आपका फिर पूरा जवाब गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 66 से 73 का ये सेट था। अगला सेट है देखो 74 से लेकर 81 तक का। चलिए सवाल क्रमांक 74, 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 5। एनीथिंग टू द पावर 0, किसी की भी पावर यदि शून्य हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। इनके हिसाब से 5 है तो ये क्या है? फॉल्स है। अगला वाला -2 की पावर 0, ये भी बोल रहे हैं 2 के बराबर। अरे प्रभु, किसी की भी हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो, यदि पावर आपकी 0 है तो आप क्या हो जाते हैं? किसके बराबर हो जाते हैं? 1 के बराबर, ना कि नंबर के बराबर। तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। 76 देखिए यहां पे पावर 0, तो उत्तर भी कितना लिख दिया है? शून्य लिख दिया है। नियम क्या कहता है भाई? अगर पावर शून्य है तो उत्तर 1 होगा। आपने शून्य लिख दिया है तो आप यहां पे गलत हैं। सवाल क्रमांक 77, वही नियम के हिसाब से आपने आंसर लिख दिया -1, जो कि नहीं चलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, पावर शून्य तो उत्तर 1। चलिए -7 की पावर -4 है। अगला हमारा प्रश्न है -7 की पावर -4 इंटू -7 की पावर 2। ठीक है, इनको आपको क्या करना है? इनको आपने मल्टीप्लाई किया है तो भाई a पावर m इंटू a पावर n का सीधा सीधा केस, जहां पे a हो जाएगा m प्लस n। तो ये हो जाएगा -7 की पावर -4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? -7 की पावर -2। कितनी? -7 की पावर -2। इन्होंने भी यही लिखा है तो हम t लिखकर, ट्रू लिखकर इनके स्टेटमेंट को एक बार सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। आपने सवाल क्रमांक 78 यहां पे समाप्त कर दिया है, उसके पहले के सारे सवाल भी आपने बता दिए हैं। सवाल क्रमांक 79 की ओर हम रुक करेंगे। द वैल्यू ऑफ 1/4 की पावर -2 इज इक्वल टू 16। चलिए 1/4 की पावर है -2। नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है? पोजीशन चेंज, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2, जो कि असल में 16 के बराबर होता है। तो इन्होंने कहा, आपने मान लिया, तो आपका जवाब क्या आएगा? ट्रू आएगा, बिकॉज नेगेटिव पावर का रेसिप्रोकल करने पे पॉजिटिव आता है। तो यही हमारा आंसर होगा 4 की पावर 2 दैट इज 16। 4 की पावर 2 कैसे निकालते हैं? 4 का स्क्वायर करना, 4 इंटू 4 करने पे 16 ही आएगा। द एक्सप्रेशन 4 की पावर -3 एज अ पावर विथ बेस 2 इज 2 पावर 6। अब यहां पे आपको क्या बोल रहा है? एक एक्सप्रेशन है, क्या है? 4 की पावर -3। कितना है? 4 की पावर -3।
इसको आपको बेस 2 में कन्वर्ट करना है, मतलब 4 की जगह बेस क्या आ जाए, 2 आ जाए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब 4 और 2 में कुछ कनेक्शन हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। मतलब ऐसे तो 4 लाने के लिए 2 + 2 लिखा जा सकता है, लेकिन एडिशन में नहीं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो आप यूज करेंगे 4 होता है 2 की पावर 2 के बराबर, और इस सिद्धांत को यूज करते हुए अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो 2 की पावर 2 यहां पे है, होल पावर है -3, ये हो जाएगा 2 × -3, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर की चीज ब्रैकेट के अंदर आती है तो ब्रैकेट के हर एक सदस्य को मिलती है। 2 × -3 करेंगे तो आपका जवाब आएगा 2 की पावर -6। इनका जवाब आ रहा है केवल 2 की पावर 6, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, FALCE अर्थात तो फॉल्स लिखकर इस सवाल को यहां पे समाप्त करेंगे। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। लास्ट देख लीजिए 81 क्या बोल रहा है आपसे, A पावर P × B पावर Q, मतलब ना तो बेस सेम और ना ही पावर सेम। तो ना तो बेस सेम ना पावर सेम, वो क्या कह रहा है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A पावर P × B पावर Q है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई A और B को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कोई नियम मैंने तो नहीं पढ़ा, या तो हमने बेस सेम वाला पढ़ा है या फिर पावर सेम वाला पढ़ा है। इसमें चारों ही अलग है, ना बेस सेम है ना पावर सेम है। तो मतलब कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है गणित की। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 81 तक का सेट समाप्त होता है। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। लास्ट वाला आपको समझ में आ गया, या तो बेस सेम चाहिए या फिर पावर सेम चाहिए, तभी नियम लग सकता है। चलिए 81 से हमारा यहां पे सेट हुआ समाप्त। 82 से स्टार्ट करेंगे अब हम। 82 में क्या बोल रहा है कि x पावर m अपॉन y पावर m, ठीक है। यहां पे क्या है, देखो यहां पे साफ साफ बता रहा है कि भाई ये बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। चलिए, अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो आप पावर को कंबाइन करके एक ही जगह पे लिख सकते हैं। इसको इन्होंने किसके बराबर बोल दिया, उस तरफ बोला है y अपॉन x की पावर -m, मतलब किसके बराबर बोल दिया इसको, y अपॉन x की पावर -m। अब देखो यहां पे नेगेटिव का मतलब क्या होता है सर, रेसिप्रोकल। तो हम पहले एक बार यहां पे RHS को डील कर लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो x अपॉन y करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और पॉजिटिव बन जाएगी आपकी पावर। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। यहां पे आपने नियम लगाया तो ये आया, वहां पे आपने नियम लगाया तब भी आपका रिजल्ट ये आया। तो आप कह सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर है, मतलब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, सही है। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, क्या कोई शंका मन में? नहीं सर। अगला प्रश्न, a पावर m इक्वल्स टू 1 अपॉन a पावर -m, मतलब अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है तो क्या मैं नेगेटिव पावर वाले रूल का यूज करके इसको ऊपर ला सकता हूं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। चलिए हम पहले यहां पे RHS से डील करते हैं। a पावर -m का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन a पावर m। क्यों भैया? सर नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। आपने रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन a पावर m, लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन का डिवीजन है तो आपको नीचे वाले को रेसिप्रोकल फिर से करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये a पावर m कहां आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? देखो स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब नहीं कि हर बार यहीं से यहीं जाना है। अगर उल्टा भी आप साबित कर पा रहे हैं, आप प्रूफ कर पा रहे हैं, तो आप स्टेटमेंट को सही या गलत बोल सकते हैं। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -2 की पावर 4 इंटू 5/2 पावर 4 इज 5 पावर 4। क्या बोल रहा है आपसे कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो यहां पे आपको जानकारी दी गई है उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब कितना आएगा, 5 पावर 4। एक बार देख लेते हैं इसको। -2 की पावर 4 है, चलिए -2 की पावर 4, यहां पे है 5 पावर 4 और नीचे है 2 पावर 4, ठीक है। ये कैसे आया भाई, पावर पहले साथ में थी, हमने अलग अलग कर दी, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 को हम कैसे लिख सकते हैं सर, -2 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 2 पावर द होल पावर 4, ठीक है। -2 को आपने क्या लिखा, -1 इंटू 2, बात बराबर ही है। यहां पे भी आप पावर का बंटवारा कर सकते हैं, तो 5 पावर 4 अपॉन 2 पावर 4। पावर का बंटवारा होगा -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कैंसिल। -1 की पावर 4 नेगेटिव है परंतु इवन पावर है, मतलब -1 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बार जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 1 का मतलब केवल पॉजिटिव रहेगा और 5 पावर 4 एज इट इज। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। 5 पावर 4 इनका भी आया, हमारी भी आया, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान आपका ये वाला उत्तर, केवल आपको क्या करना था? सॉल्व करके आंसर निकालना था। और ये वाला प्रश्न बहुत जगह पे आ चुका है, एग्जाम्पल्स में है, एक्सरसाइज में है, ऐसे क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलते हैं इस पूरे चैप्टर में। चलिए 85 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0000037, ठीक है, क्या करोगे सर? छोटा नंबर है उसको बड़ा बनाया जा रहा है, तो आप गिनोगे डेसिमल कितना शिफ्ट होगा, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि डेसिमल के आगे एक नंबर और डेसिमल के पीछे बाकी नंबर्स, तो डेसिमल के आगे कौन सा आएगा? 3 आएगा। आप जब डेसिमल को 5 प्लेस से शिफ्ट कर रहे हैं, एक छोटे नंबर को इतना बड़ा बना रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए 10 में क्या आएगा? नेगेटिव पावर आएगा, 10 की पावर 5, जो कि यहां पे ठीक से लिखा हुआ है, तो हम करेंगे यहां पे स्टेटमेंट को ट्रू। अगला वाला डेसिमल है आपका यहां पे, ठीक है, आप इसको कर रहे हैं शिफ्ट, कितना? 1 2 3 4 5 वैल्यू से आप शिफ्ट कर रहे हैं, पीछे था वो आगे आएगा, बड़े नंबर को आपने इतना छोटा बना दिया, तो बैलेंस करने के लिए उसके साथ आपने कुछ बड़ी वैल्यू दी है जो कि 10 पावर 5 है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कितने जीरो से और कितना डेसिमल शिफ्ट हुआ, उसके हिसाब से पावर डिसाइड होगी। यदि आपने उसमें गलती कर दी तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए 82 से 86 का सिलसिला भी हम कर चुके हैं, यहां पे खत्म, हमने किया है स्क्रीन को क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 87 से 90 का सेट है हमारे पास, ठीक है, 4 क्वेश्चन से देख लेते क्या कह रहे हैं हमसे। द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 10 पावर -2 इज नॉट इक्वल टू, देखो यहां पे फिर से नॉट शब्द पे ध्यान रहे, -2 मतलब कितना होगा? डेसिमल शिफ्ट 2, कहां पे सर? नेगेटिव है तो नंबर को छोटा कर देगा, तो फिलहाल डेसिमल है यहां पे, फिलहाल का है डेसिमल 2.0 पे, आपने 2 से शिफ्ट किया तो 0.02 हो जाएगा, पर आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं 0.02 के बराबर नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? हमने करके देखा है 0.2 के बराबर ही हो रहा है, तो आप यहां पे क्या है? गलत है, फॉल्स है, इसलिए यहां पे लिखा जाएगा F। चलिए द वैल्यू ऑफ 5 पावर -2 इज इक्वल टू 2 की पावर 25। चलिए 5 की पावर -2 का क्या तात्पर्य है सर? 5 की पावर -2 का तात्पर्य एकदम आसान सरल सिंपल ये है कि ये है 1/5 स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल, जो पावर ऊपर है वो नीचे आएगी, 5 पावर 2 रह जाएगा, 5 पावर 2 बेशक 1/25 होगा, पर इन्होंने 25 को ऊपर कर दिया, पहले माले पे पहुंचा दिया, भैया ग्राउंड फ्लोर पे रहता है वो, गलत एड्रेस है, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा सर FALCE मतलब फॉल्स। बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट वाला 89 92 हमारे पास है। लार्ज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग पॉजिटिव एक्सपोनेंट, हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट का यूज करके बड़े बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा आपका स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। सर बड़े बड़े नंबर्स को जब आपको छोटे में कन्वर्ट करना है तो साथ में कुछ बैकअप देना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज देनी पड़ेंगी जो कि उसके छोटे होने के पूरे कॉन्सेप्ट को या पूरे वैल्यू को गायब ना कर दें, तो इसीलिए क्या यूज करते हैं आप यूज करते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जब आप बहुत छोटी वैल्यूज को बड़ा बनाते हैं तो बैलेंस करने के लिए नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, बड़ी वैल्यूज को छोटा बना रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट। लास्ट वाला a पावर m इंटू बी पावर m इक्वल्स टू ए बी होल पावर m, क्योंकि दोनों का पावर सेम है और बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, इसलिए उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ये तो हमारा एक नियम है जो हम बहुत बार यूज करते हैं, तो यहां पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो लास्ट के सेट में 2 फॉल्स 2 ट्रू, हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर। अब अगला पड़ाव है आपके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि है आपकी वेबसाइट के बारे में। हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है ये हमने आपके लिए बिल्कुल रेडी कर दिया, आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने ये किया क्यों है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। देखो ईमानदारी वाली बात, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मतलब हजारों वीडियोस हैं, हर दिन नए वीडियोस ऐड होते हैं, अलग अलग क्लासेस के, किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, कॉमर्स से लेकर साइंस से लेकर NTSC से लेकर ओलंपियाड से लेकर सब कुछ होता है हमारे पास। और इस पूरे ज्ञान के समंदर में, ज्ञान के सागर में आपके काम के सेशंस कहीं गुम न जाएं, ये चिंता हमें सताती है, इसलिए हमने क्या किया,
हमारे सारे सेशंस को हमने क्लास वाइज एंड टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। आप जिस भी क्लास का जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए। उदाहरण के तौर पे आपको एग्जाम्पलर पढ़नी है तो सारी क्लासेस की सारी एग्जाम्पलर जो भी हमने बनाई है आपके लिए वो सब आपको एक जगह पे मिल जाती है। बस आपको करना क्या है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सेशंस खुल जाते हैं। यहां पे आपको हर एक सेशन की आपको ड्यूरेशन मिल जाती है, कितने उस चैप्टर में कितने सेशंस है वो मालूम चल जाता है, और ये आपको हेल्प करता है पूरे हफ्ते की प्लानिंग करने के लिए, ताकि आप आसानी से अपना हफ्ता प्लान करें, अपनी पढ़ाई करें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। यहां पे पहुंच के आपको क्या करना है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सेशंस खुल जाते हैं, जहां पे आपको ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा, ना कोई ब्रेक होगा, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई गाना, ना कोई बजाना, केवल और केवल पूरी की पूरी पढ़ाई पे आपका फोकस रहेगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा, तो बेसिकली हमने यहाँ पे कक्षा 8वीं किताब का नाम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। स्पेशली ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फोकस था। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे ऐसी हमारी आशा है। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सॉल्व कर लें ताकि आपकी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए और आपसे कोई भी गलती ना हो आपके एग्जामिनेशंस में। एक रिक्वेस्ट और, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी स्प्रेड। आप भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।